नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल शशांक अकेडमी पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट the relation R defined in the set। एक रिलेशन दिया हुआ है R A में, डिफाइंड इन द सेट A में A, जो कि है ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज आर। क्या दिया हुआ है? आर रिलेशन दिया हुआ है T1, T2 सच दैट T1 is similar to T2। T1 is similar to T2। ये कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्स्ट पार्ट में हमें इसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे हमें बताना है कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स। कंसीडर 3 राइट एंगल triangles T1 with side 3, 4, 5। T1 की साइड्स दी हुई हैं 3, 4, 5। T2 विथ साइड, T2 की साइड्स दी हुई हैं T2 विथ साइड्स 5, 12, 13 और T3 की साइड्स दी हुई हैं एंड T3 विथ साइड्स 6, 8, 10। तो हमें बताना है कौन से ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। विच ट्राइंगल्स among T1, T2 and T3 are related। तो हमें बताना है कि कौन से ट्राइंगल्स आपस में रिलेटेड होंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें इसको क्या इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है आर को। तो इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हम इसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे। सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे? इससे रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले प्रूव करेंगे इसे रिफ्लेक्सिव। तो लेट करते हैं, लेट T1, T1 बिलोंग करता है R में। इसका मतलब ये हुआ कि T1 इज similar to
T1। अब T1 अपने ही आप के साथ में सिमिलर होगा, ये कंडीशन कैसी है? ट्रू, विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। तो सिंस A, जैसे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं R में, देयरफॉर R कैसा होगा? R इज रिफ्लेक्सिव। R रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। अब हम इसे सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए T1, T2, T2, T1 बिलोंग्स करनी चाहिए R में। तो हम लेट कर लेते हैं T1, T2 बिलोंग करते हैं R में। इसका मतलब ये हुआ कि T1 इज सिमिलर टू T2। अब T1 T2 के सिमिलर है तो हम इसको पलट के ये भी लिख सकते हैं उल्टा करके कि T2 कैसा है? T2 इज सिमिलर टू, बात तो एक ही है, सिमिलर टू T1। तो इम्प्लाइज T2, T1 भी बिलोंग करेगा R में। तो सिंस A, B बिलोंग्स टू R एंड B, A भी R में है, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। R कैसा होगा? सिमेट्रिक। अब हम चेक करेंगे इसको ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखते हैं। लेट करते हैं T1, T2 बिलोंग्स टू R एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हुआ T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3। अब देखिए T1 सिमिलर है T2 के और T2 सिमिलर है T3 के, तो अल्टीमेटली T1 सिमिलर हो जाएगा T3 के। इम्प्लाइज T1 इज सिमिलर टू T3। इम्प्लाइज T1, T3 बिलोंग्स करेगा किस में? R में। सिंस A, B belongs to R and B, C belongs to R implies A, C भी R में belong करता है, therefore R कैसा होगा? R is ट्रांजिटिव। अब R हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो R कैसा रिलेशन होगा? हेंस लिखेंगे R is an equivalence relation। अब देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। तो हमें बताना है कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो ट्रायंगल T1, द ट्रायंगल with the sides 3, 4, 5
is related to triangle with sides 6, 8, 10 as the ratio of their sides is are similar to each other. ट्राइंगल T1 जो था, T1 विद साइड्स, ट्राइंगल विद T1 साइड्स, T1 विद साइड्स, यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल T2। ये आपस में रिलेटेड होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, इनका रेशियो आपस में कैसा है? इक्वल है। तो ये कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, इसलिए आपस में ये रिलेटेड होंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। थैंक यू।